टुडे इज़ मंडे, वीक 4 का शुरुआत। आज है हमारा चेस्ट का वर्कआउट और जिम अपने को पूरा खाली मिल चुका है, तो फिर वर्कआउट आज अच्छे से होगा एकदम। अकेले जिम का अपना अलग मजा है, जब अकेला जिम में जाता है तो फिर वर्कआउट अनदर लेवल पे होता है। मगर अभी बस मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वो कॉफ़ी पी है, थोड़ा मैं बैठ करके मैंने सोचा ब्लॉग को इंट्रो कर देते हैं और उसके साथ साथ आपका कॉफ़ी भी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम लेंगे चेस्ट का वर्कआउट विद सम कोर भी थोड़ी अब स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किल से 2 हफ्ते और बचे हैं। बाकी अपना चेस्ट कोर ये दो तो रहेगा ही रहेगा। प्री वर्कआउट मील सिर्फ 3 केले और कॉफ़ी, बस ये है अपना प्री वर्कआउट मील। अब जो तीसरा हफ्ता है और चौथा हफ्ता है, इसमें हमें ध्यान देना है क्लिनलीनेस पे, मतलब हम कितना क्लीन खाना खा सकते हैं। तो अब जो एग ऑमलेट भी बनता था वो भी अब बॉइल्ड हो जाएंगे, तो फिर अब पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से पूरी क्लीन डाइट चलने वाली है 2 हफ्ते के लिए। तो अभी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और सबसे बढ़िया फीलिंग इन द वर्ल्ड कि जिम अपने को खाली मिला। मतलब उससे ना जब मैंने ये वाली सीरीज़ स्टार्ट करी थी नो सप्लीमेंट वाली, 2-3 लोगों ने पूछा था कि भाई ये काम करी क्यों, मतलब नो सप्लीमेंट का फ़ायदा क्या होगा, तू मतलब ऑलरेडी लेता था, ठीक है, प्लस तेरी एक अच्छी फिजिक बनी हुई थी, उसके बाद तू इस वाली गेम पे क्यों आ रहा है, मतलब तू यहाँ से यहाँ पर क्यों जंप कर रहा है, डाइट पर क्यों स्वैप कर रहा है, ये वो। मैं कहा जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ना ही इसमें मेरा कोई गोल वेट गेन का है, ना ही कोई गोल वेट लूज़ का है। मेरे को बस देखना है कि घर का खाना, मतलब घर का खाना भी नहीं, क्लीन खाना जो डाइट हमें दे सकती है। मैं वो देख रहा हूँ कि डाइट क्या एक बंदे को पावर रख सकती है, मतलब विद ऑल द वर्क सब कुछ काम मेरा वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। बस इसमें एक डिफरेंस है कि कोई भी सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, साइड है सब कुछ, सिर्फ खाने पे चल रहा हूँ। तो बस ये एक एक्सपेरिमेंट है गाइस, मतलब मैं आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि क्यों छोड़ें। सिंपल सीधी बात है, मेरे को बस एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है और बॉडी अलग अलग तरीके से अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और प्लस इसके बाद जब मैं लूँगा ना तो वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करेंगे, क्योंकि 30 दिन का ब्रेक दे दिया मैंने अपनी बॉडी को, ठीक है। और कभी कभार दे देना चाहिए, वो तो खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई पूरे पूरे साल चलाता है, उससे कोई डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस नहीं है। बट इससे क्या है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हाँ मेरे को अच्छी बात है कि एडिक्शन नहीं है, मतलब समझ रहे हो। बहुत लोग जो हैं प्री वर्कआउट पर निर्भर रहते हैं, या बहुत लोग जो हैं कि मैंने प्रोटीन नहीं लिया, मैं सूख रहा हूँ, ये वो। तो कम से कम हाँ मैं उस स्टेज पे तो नहीं पहुँचा मेरे को कि मैं एकदम अडिक्ट हो गया उस चीज़ का, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दिस वॉज इट, मतलब नो सप्लीमेंट्स 30 डेज़ में कोई गोल नहीं था कि वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है। इसमें गोल ये था कि सस्टेन कैसे करना है, मतलब लाइफ कैसे चलेगी इसमें और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये गोल था। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we देखो जिम खाली होने का सबसे एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आप शर्टलेस वर्कआउट कर सकते हो, ताकि मिरर में आप अपनी बॉडी को आराम से देख सको और अपनी कमियों पे काम कर सको। Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. दिस इज़ आवर थर्ड सेट, ये मेरा थर्ड सेट लगाने जा रहा हूँ। वेट हैवी नहीं है, सेकंड सेट में जितना था उतना ही है। मेन गोल इज़ कॉन्ट्रैक्शन ओवर देन वेट्स, अरे कॉन्ट्रैक्शन ओवर वेट्स गोल ये है। मसल एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए अपने को, मतलब नहीं कि वजन कितना। Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody
Somebody like me. When you ask my name, I panic. So what? पता है जब ये वाली सीरीज शुरू हुई ना तो स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था, बट बीच बीच में लग रहा था साइज़ गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जब आप प्रोटीन वगैरह छोड़ते हो तो फिर आपको लगेगा। आई एम श्योर जब उस पर क्या बोलते हैं, जब प्रोटीन खत्म आता है तो एक फीलिंग आती है ना यार कुछ शरीर में जा नहीं रहा, तो वैसे मेरे साथ भी हुआ था। सब क्या होगा, साइज़ गिरेगा, बॉडी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, फिर बना लेंगे। कम से कम मेरे को वो तो पता है ना कि स्टार्ट दोबारा कहाँ से करना, और इस बार जब मैं स्टार्ट करूँगा तो कम से कम कुछ एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिगनिंग से दोबारा शुरू करूँगा, लेकिन तो इस चीज़ का मुझे डर नहीं है, गिरेगा साइज या बढ़ेगा, लगे रहो। Somebody like me. Somebody like me. When you ask my name, I panic. So what am I leaving? What am I leaving? Anybody was on my name. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. This workout has been done. Let's head back towards the pavilion. रोड देख के क्रॉस करना चाहिए भाई। ये सुंदरता इसकी अब निखर के आ रही है? पर ठीक है। चेक एट होम अपना पार्सल भी आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ये मैंने ऑर्डर करा था ट्रिमर अपना 9-in-1, बहुत अच्छा ट्रिमर है, एक बार आपको दिखाता हूँ। 9-in-1 है, 9 अलग अलग माउंट्स, बॉडी ट्रिमर प्लस बियर्ड ट्रिमर दोनों है ये, तो ये अपना सारा काम कर देगा। नहा के निकलूँगा तब तक अंडे अपने उबल के रेडी हो जाएंगे और हम नहा के निकल चुके होंगे। तो मील वगैरह सारी कंज्यूम हमने कर ली, जिम से हम आ गए थे टाइम से, अभी हो रहे हैं 5 बजने वाले हैं। ज़रा मैं इस गाड़ी को ले जाऊँ आज, जिसका वो रस्टिंग वाला जो सॉल्यूशन है वो एक बार दिखवा देता हूँ कि क्या हिसाब है। आज थोड़ा मौसम सही है तो इस वजह से शायद अगर हो जाएगा जल्दी तो करा लेंगे, नहीं होगा तो कम से कम पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है और कैसे काम इसका होगा। सो लेट्स गो। दोनों भाई आज मैं बहुत ज़्यादा ही स्लीपी फील कर रहा हूँ। खैर वो तो रोज़ का ही लगा रहता है, कभी कब नहीं करता हूँ स्लीपी फील, मगर फिर भी आज थोड़ी ज़्यादा ही आलस आ रहा है। और आज तो शाम को कराटे भी जाना है, तो स्लीपी फील मत करो गौरव यादव, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। इंजन प्लान घर के पास जो डिटेलिंग वाले थे उनसे नहीं, हम अब इंदिरापुरम की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डिटेलिंग है जिनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम देख लेंगे। मैंने कहा एक बार ले जाके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, तो उन्हें समझ में आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है। वरना अगर उनके पास भी नहीं हुआ तो वहाँ इंदिरापुरम में काफ़ी सारे डेंटर बेंडर हैं, वो लोग देख लेंगे तो कर देंगे सही से। That you've been waiting for somebody like me. अभी मैं यहाँ पर हूँ ऑटोलॉजिक्स में, कुछ ज़्यादा ही लग्जरी कार ब्रांड शोरूम है, मतलब मल्टी वर्कशॉप है कारों की। अब यहाँ से एक बार एस्टीमेट आ जाए, इन्होंने बोला हम तो कल तक देंगे। 2-3 जगह से और एस्टीमेट ले चुका हूँ, 2 दिन तो कम से कम गाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। रीज़न बीइंग मतलब मैं अच्छे डिटेलिंग वाले से इसलिए इसका काम कराना चाह रहा हूँ क्योंकि गाड़ी ये अच्छी है, इस वजह से जो है ना मैं इसको सस्टेन करना चाहता हूँ। तो एरे गेरे के हाथ में मैं देना नहीं चाह रहा कि कहीं से भी कुछ काम हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि काम जिसका अच्छा हो, सामान अच्छा यूज़ करे, भले ही पैसे ले ले, मगर काम अच्छा होना चाहिए, दैट्स द थिंग। तो एक बार कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद हम कुछ प्रोसेस आगे करेंगे। अब चूज टाइम अपने फेवरेट स्पॉट पे गाड़ी करिए। गॉट होम, गाड़ी का सारा काम हो गया। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, मुझे पता है इसको कहाँ लगा। ये जो मेरे टेबल पे जगह खाली है ना, यहाँ पे पहले स्टिकी नोट्स थे, तो अब ये वहाँ लग जाएगा, वहाँ लग के बढ़िया लगेगा। अभी नहीं, अभी मैं कराटे जाऊँगा उसके बाद लगेगा। Somebody like